हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम पर। काफ़ी सारे छात्र इस चीज़ का वेट भी कर रहे थे कि सब बिहार एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब निकलेंगे। यानी कि आप अगर आपको आईटी में एडमिशन लेना है तो बिहार में खासकर तो आपके लिए जो इसमें क्या होता है, बिहार में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अदर में तो जो मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन बिहार में क्या होता है, बिहार में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यानी कि प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ेगी बिहार में, है ना। बाकी जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, और भी जितने स्टेट हैं उनमें क्या होता है, उनमें दसवीं की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन बिहार में आपको पेपर ही देना पड़ता है। ठीक है। अब उसकी जो डेट है वो जारी हो चुकी है। इसके फॉर्म वगैरह कब से भरे जाएंगे, अभी बिहार का एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, उसके बाद यूपी के आ जाएंगे, आपके अदर राज्य के भी आ जाएंगे। काफी सारे छात्र बोलेंगे हम अलग अलग स्टेट में आईटीआई कर सकते हैं, तो कर सकते हो, नो इशू, है ना। वो उसका तो कोई मामला है नहीं। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप अपने स्टेट से ही आईटीआई कीजिए, तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। आप जहाँ से जिस स्टेट से आप हो, उसी स्टेट से आपको अपनी आईटीआई करनी है। ठीक है भैया। देखो, बिहार एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देख लो डिटेल्स में। सबसे पहले ये पूरा नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। किस साइट पर मिलेगा आपको, ये वेबसाइट है सबसे पहले गवर्नमेंट की, और इसी से आप अपना फॉर्म का आवेदन करोगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मेरे को बाद में यही मिलेगा, सर कहाँ से अप्लाई करें। बाकी अप्लाई करने के लिए मैं तरीका आपको और बताऊंगा, चिंता मत करना। ये वेबसाइट हो गई, ठीक है ना। और 2025 के लिए आवेदन शुरू आपके हो चुके हैं। अब सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ठीक है। सबसे पहले इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी कि फॉर्म जो भरने स्टार्ट हो जाएंगे, वो होंगे भैया 6 तारीख से, यानी कि 6 तारीख से 6 मार्च से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और 7 अप्रैल तक, ध्यान देना, 7 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे, यानी कि पूरा 1 महीने का आपको समय इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करने की, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप किसी भी तरीके से मतलब आपका फीस नहीं कटता है, कुछ भी इशू आ जाता है, तो 8 तारीख तक, 8 अप्रैल तक आप अपनी फीस सबमिट इसमें कर सकते हो। फीस वगैरह कितनी है मैं वो सब बता दूंगा आपको, चिंता मत करना। ठीक है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए आपका नाम गलत भरा जाता है, आपकी डिटेल्स गलत भरी जाती है, तो एडिट उसको आप कर सकते हो, करेक्शन आप कर सकते हो, उसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा। ठीक है ना, 3 दिन का आपको समय मिलेगा, 10 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में। इन्होंने सबसे अच्छी बात और दे दी है कि भैया 28 अप्रैल को आपका इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है। 28 अप्रैल को इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और जो डेट है, जो इसका एग्जाम लिया जाएगा, है ना, वो लिया जाएगा मई में, है ना। यानी कि 11 मई को जो है आपका जो एग्जाम है वो इसका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले अगले पॉइंट के बारे में। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। देखो, इसमें इन्होंने लिखा है कि आयु सीमा, है ना, देखो, अ, सबसे पहले ये 7वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। यानी आप अगर यदि आप आधा अधूरा फॉर्म भरते हो, आप सही सही से डिटेल्स नहीं डालते हो, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला 8वां पॉइंट कह रहा है आयु सीमा के बारे में। इसमें एज लिमिट कितनी है, 1 अगस्त यानी कि 2025 तक न्यूनतम आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। किंतु मैकेनिकल मोटर व्हीकल, है ना, एवं मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। देखो, आपकी जनरली ये 14 साल होनी चाहिए कम से कम, मेरे को लग रहा है इतनी होगी। और यदि आप मोटर मैकेनिकल व्हीकल में, मैकेनिक ट्रैक्टर में के लिए अगर आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिशियन फिटर इसके लिए लेना चाह रहे हो, तो आपकी उम्र कम से कम 14 साल, और मेरे को लग रहा है सबकी इतनी तो होगी होगी। ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें काफी सारे छात्र बोलेंगे सर मेरा 10वीं का रिजल्ट नहीं आया, मेरा 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो क्या मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो। इसमें अपेयरिंग वाले अप्लाई करते हैं भाई, है ना। अपेयरिंग वाले भर लेते हैं इसमें। यदि आपका 10th का रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका अपेयरिंग वगैरह में दिखा सकते हो आप वहां पर। ठीक है। और बाकी उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट होगी। ठीक है। उसके बाद फीस के बारे में आपको बताता हूँ, फीस कितनी है। देखो, जनरल और ओबीसी के लिए फीस रखी गई है भाई 750 रुपए। ठीक है। 750 रुपए आपका जो है जनरल और ओबीसी के लिए फीस रखी गई है। उसके बाद एस सी एस टी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। एस सी एस टी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। और जितने भी विकलांग स्टूडेंट हैं उनके लिए 430 रुपये इन्होंने रखा गया है। ठीक है भैया।
उसके बाद यहाँ पर यदि एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु फी के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से कट जाती है परंतु शुल्क भुगतान विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप वंचित शुल्क का पुनः भुगतान करेंगे। यदि आप एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी भुगतान निर्धारित समय पर दोबारा नहीं करते तब आपका आवेदन पत्र अधूरा ही रह जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु पात्रता नहीं रहेंगे। देखो मेरी बात को सुनो, उन्होंने कहा है यदि आपकी फीस सबमिट मतलब जब आप फीस कटवाओगे है ना, आपकी फीस अकाउंट से कट चुकी है लेकिन इनके पास नहीं गई है ना, आपका फॉर्म वगैरह भरा गया है लेकिन काउंसलिंग के समय सब कुछ चीजें देखी जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने के बाद यदि आप इस चीज को पास कर लेते हो तो आपकी काउंसलिंग होती है ना, आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी कि कहाँ पर आपका कॉलेज अलॉट होगा, कहाँ पर आपको मिलेगा, क्या ट्रेड आपको मिलेगा, ये सब चीजें आपको भरना पड़ता है, ठीक है ना। वो आपको मिल जाता है ऑप्शन, ठीक है ना। काउंसलिंग के टाइम पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा सब करा जाता है। यानी कि इस चीज का ध्यान रखना, जहां से भी आप फॉर्म भरवाओ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जहां से भी आप फॉर्म भरवाओगे एंट्रेंस एग्जाम का, वहीं उसी से व्यक्ति से, अगर खुद भरोगे तो खुद से, हमारी टीम से भरवाओगे तो मैं बता दूंगा कैसे भरवाना है, मैं सब बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उसी व्यक्ति से आप काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा चार्ज बाद में नहीं लेगा। वेबसाइट मैंने बताई थी कहाँ से चलना है, फीस मैंने बता दी। उसके बाद आ जाओ तैयारी के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए तैयारी आपको कैसे करनी है भैया। तैयारी के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर देखो तैयारी के लिए। देखो तैयारी के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, मैंने देखो क्लासेस तो मैं अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा इसके, लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करवा दी है, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट में अपलोड करवा दूंगा, है ना। और इसमें आपको देखो पेपर में पता है क्या क्या आता है, इसमें आता है जीके, 50 नंबर का आपका पेपर में जी का आएगा, और जीएस आएगा 50 नंबर का। अब आप बोलोगे सर जी जीएस क्या है, तो जीके तो है जनरल नॉलेज, जीएस है जनरल साइंस, और आपका जो मैथ है, मैथ भी आएंगे 50 सवाल। यानी कि अगर मैं बात करूं ओवरऑल, आपके 150 प्रश्न आएंगे पेपर में, है ना, 150 सवाल आएंगे भैया, है ना, 150 सवाल आएंगे। कितने नंबर के होंगे, 300 नंबर के, ठीक है। यानी कि एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो संख्या है वो 150 होगी। और ये आपको तैयारी करनी है। तो मैंने आप लोग के लिए क्या करा है, देखो ध्यान से देखना। मैंने बिहार प्रवेश परीक्षा के लिए 30 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिसमें मैंने कुछ पिछले साल के पेपर भी डाल दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखती है। तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसकी फीस मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग रखा है, मैंने क्लासेस की फीस नहीं है इसकी, 99 रुपीज़ यहाँ पर फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर यूट्यूब पे अगर कोई और क्लासेस करवा रहे होंगे टीचर्स वगैरह बिहार क्योंकि मैं आपको तैयारी जब करवाऊंगा जब आपको ट्रेड मिल जाएगी, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर आप तैयारी नहीं करवाते, मैं करवाता हूं जब आपको ट्रेड मिल जाएगा। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिला, फिटर ट्रेड मिला, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपको ट्रेड मिलेगा उसकी हम तैयारी करवाते हैं। जैसे हमारे पास तैयारी भी चल रही है आईटी एग्जाम की, हम तैयारी करवाते हैं, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है तब करवाते हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग। एंट्रेंस एग्जाम की नहीं करवाते। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड में करवा रहा हूँ। आपको आईटीआई एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको अदर एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा, अदर एग्जाम कोर्सेज का। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो बिहार आईटी प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ये 30 प्रैक्टिस सेट। इस पर क्लिक करके आप अपना ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी ये चीजें हैं, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है भैया। जीके जीएस का पता लग गया। अब देखो बात सुनना, जिस जिस भी छात्र को फॉर्म वगैरह भरवाना हो, देखो काफी सारे छात्र होते हैं कि आपके नजदीकी कोई फॉर्म भरने वाला नहीं होगा, आपके आसपास कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरता होगा, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। ये हमारी टीम के नंबर दिए गए हैं, आप इन्हें कॉल करना कि सर मेरा फॉर्म भर दीजिए, है ना। ये 2 नंबर है, दोनों में से किसी एक को कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपका फॉर्म भरेगी। और टीम ही हमारी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब हमारी टीम ही आपकी काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग की फीस देखो, ये फॉर्म भरने के लेंगे, देखो यहाँ पर 100 रुपए भैया, देखो 100 रुपये ये फीस लेंगे। अब इस 100 रुपये में क्या करेंगे, ये आपको आपका कंप्लीट फॉर्म भी भर कर देंगे, है ना, आपको प्रिंट निकाल निकाल कर देंगे इसका कंप्लीट। फिर जब आपकी काउंसलिंग होगी तो इन्हें बोल देना कि सर मेरा ये प्रिंट है, आपने फॉर्म भरा था मेरा और मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, तो हमारी टीम ही आपकी काउंसलिंग भी करेगी फ्री, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक बार चार्ज लेंगे, वरना कहीं अगर आप जनसेवा केंद्र से भरवाओगे तो वो काउंसलिंग की आपसे अलग से फीस लेगा, है ना, फॉर्म की अलग से फीस लेगा। और घर बैठे आप हमारी टीम को कॉल करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हो, डॉक्यूमेंट ही बता देंगे क्या क्या इसमें लगने वाला है, क्योंकि मेरे को पता है काफी सारे छात्र पूछेंगे सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये आप हमारी टीम को कॉल करके पता कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो भी आप हमारी टीम को कॉल करके
पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टीम के नंबर रहे, इन टीम के नंबर पर आप कॉल करके पता कर लेना। ठीक है भाई, चलिए, तो ये अपडेट था, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्त। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।